जय हिंद दोस्तों, इस वक्त भारत की राजधानी दिल्ली में चल रहा है एरोडेफ 2025। यहाँ पर दोस्तों आज मैं एक ऐसी कंपनी से आपकी बातचीत करवाना चाहूँगा या रूबरू करवाना चाहूँगा जिस कंपनी को आप ये समझिए कि भारत के इतिहास में पहली ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कहा जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं है। ये वो कंपनी है जिसका नाम है जैप यानी कि जहांगीरदार एरो प्रोडक्ट्स। इसी कंपनी ने ही भारत में ड्रोन की शुरुआत की थी और इनकी हाल फिलहाल की जो उपलब्धि है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब DRDO ने एक लेज़र वेपन का टेस्ट किया था, सब आपने देखा होगा, उस टाइम पे उस लेज़र वेपन ने जिस ड्रोन को टारगेट किया था, जिस ड्रोन को मारा था, वो ड्रोन इसी कंपनी के द्वारा बनाया गया था। आज हम जानने की कोशिश करेंगे इस कंपनी के बारे में कि आखिर इस कंपनी की शुरुआत कैसे हुई और आज की डेट में ये हमारे आर्म फोर्सेस के लिए किस तरीके के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका नाम? मैं यश जहांगीरदार एरो प्रोडक्ट से। सर कैसे शुरुआत होती है आपकी कंपनी की और किस तरीके से आज की डेट में आपने अपने आप को अपग्रेड किया है? हमारी स्टार्ट ऑलमोस्ट 1996-97 से हुई थी डिफेंस में। तब जब अगर आपको याद है 96-97 में जब पोखरन में जब अपना न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, उसके बाद काफ़ी सैंक्शंस लगे हुए थे, काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस थे। उस टाइम पे अब्दुल कलाम सर को लगा था कि ड्रोन्स और ये फील्ड में जब तक प्राइवेट सेक्टर कंपनी नहीं आएगी तब तक आगे डेवलपमेंट नहीं होगी। तब सिर्फ गवर्नमेंट में थोड़ा बहुत काम होता था और तब उन्होंने हमको अप्रोच किया था 97 में, एंड दैट वाज द टाइम व्हेन वी मेड अ फर्स्ट एवर फुल फ्लेज्ड मिल ग्रेड मेक इन इंडिया ड्रोन, फिक्स्ड विंग, 20 फीट विंग स्पैन, 100 किलो का ड्रोन था, पूरा JSS पेंटा 5 क्वालिफाइड और पूरा इंडिया में डिज़ाइन किया हुआ, इंडिया में मैन्युफैक्चर किया हुआ, राइट फ्रॉम ऑटो पायलट टू अपलिंक टू डाउनलिंक सब हमने उस टाइम पे बनाया था। तो वहाँ से हमारी एक्चुअल शुरुआत हुई डिफेंस में। सर अब आज की बात की जाए, जिस तरीके से मॉडर्न वॉरफेयर सिनेरियो में चेंजेस आते जा रहे हैं, लगातार हमारे इंडियन जो स्टार्टअप कंपनियां भी हैं वो ड्रोन्स को तैयार कर रही हैं, जो कि आजकल के जो मॉडर्न क्राइटेरिया है जिस तरीके से उभरे हैं थ्रेट्स को लेकर, उसे लेकर एक आपकी जो कंपनी है जो ऑलरेडी इतने टाइम से एग्जिस्ट कर रही है और एक बड़ा जिसे कह सकते हैं कि नाम भी है, क्योंकि हम अमूमन उन्हीं कंपनियों के नाम ज़्यादातर देखते हैं जो कि हमें पब्लिक प्लेटफॉर्म पे दिखती हैं ज़्यादातर, लेकिन कुछ कंपनियां जो बैक एंड पे काम कर रही हैं, मुझे लगता है आपकी कंपनी उनमें से एक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अब मॉडर्न वॉरफेयर को लेकर आपकी जो कंपनी है वो किन प्रोडक्ट्स पर काम कर रही है, क्या आने वाले आपके प्रोडक्ट्स हैं और आगे फ्यूचर क्या देखते हैं? अभी हम फ़िलहाल ड्रोन्स और UAVs और फिक्स्ड विंग्स के we were the first company in India who started to give services of fixed wing aerial vehicles. We were the first company to start giving services of drones in India, UAVs in India. So अभी हम फिक्स्ड विंग UAVs काफ़ी बनाते हैं। वी आर इनटू सप्लाइंग ऑफ कस्टमाइज्ड ड्रोन्स, एयरशिप। वी आर द फर्स्ट कंपनी इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस एयरशिप्स एंड एरोस्टैट्स इन इंडिया। सो हमने एयरशिप पे काफ़ी काम किया है, एरोस्टैट्स पे काफ़ी काम किया है। नाउ वी आर सप्लाइंग स्पेशलाइज्ड, हमारे जर्मन पार्टनर्स है, so we represent them in India from the past 15 years. So we are supplying some specialized servo actuators to a lot of big projects in India. ये जो सर्वो आपने दिखा रखा है, ये जो सर्वो वॉल्स हैं, ये क्या किस चीज़ पे लगते हैं? ये UAVs में यूज़ होता है कंट्रोल सरफेसेस के लिए। दे आर हाई मिल ग्रेड सर्वोस, वेदर प्रूफ मिल ग्रेड सर्वोस, जो बड़े बड़े UAVs, बड़े या छोटे UAVs में कंट्रोल सरफेस के लिए यूज़ होते हैं। ये भी आप बना रहे हैं? ये बेसिकली जर्मन है, वी आर देयर पार्टनर्स, बट अभी अंडर मेक इन इंडिया वी आर सप्लाइंग देम हियर। या और सर जैसे मैंने कुछ आपके इसमें देख रहा हूँ कि ये एरियल टारगेट ड्रोन्स भी हैं, ये ITR चांदीपुर में, तो ये कौन सा ड्रोन है आपका? सो हम वी स्टार्टेड विद स्मॉल ड्रोन्स इन अर्ली 2000s, जहाँ पे इट वाज सेम लाइक 20 फीट विंग स्पैन था, एंड इट यूज टू फ्लाई एट अराउंड about 125 kilometer per hour, 20 kilometers inside the sea it used to fly. So we started off with that, and with our experience then we have a tie-up with some foreign companies where we make targets which fly up to 0.5, 0.6 Mach, which is almost the speed of the real aircraft, and we operate them here in India for the defense. We have supplied a few of them, and we are operating it for the defense in the past
past at least 15-17 years. जो आपने यहाँ पे दिखा रखे हैं आपने उसमें लॉन्चर्स TD1 इलेक्ट्रिक UAV E5 प्रपोज मीडियम रेंज UAV ये क्या ऑपरेशनल है या फिर कॉन्सेप्ट फेज? नहीं, हमारा ऑपरेशनल है। सी वी कंसिडर आवर सेल्फ एज वन स्टॉप शॉप फॉर UAV इन इंडिया। अगर आपको UAV रिलेटेड कोई भी राइट फ्रॉम डिज़ाइनिंग to analysis, designing, manufacturing, flying and giving services. Anything that you require in India related to drones, related to airships, related to aerostats, related to fixed wing or related to multi-rotor, we will give you comprehensive full solution. If you want subsystems जैसे सर्वोस चाहिए, specialized engines चाहिए और कुछ चाहिए, that we will supply. We can give you right from full product to parts whatever you want. So we have in-house capability of doing everything. यानी कि वन स्टॉप शॉप। One stop shop for UAVs in India. सर ये जो एरोस्टेट की बात की जाती है अक्सर इंडियन एयरफोर्स को भी इस तरीके के जो एरोस्टेटिज्म की ज़रूरत देखी जा रही है Right. क्योंकि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको आप ये समझ सकते हैं कि जब सब कुछ एक तरीके से ख़त्म हो जाता है, कम्युनिकेशंस के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब ये जो एरोस्टेट है वो काफ़ी काम आता है। Right. तो ये एरोस्टेट को आपने खुद से डेवलप किया है और क्या आपने इसे आर्म फोर्सेस के लिए भी मतलब उनको प्रपोज किया है? हमने एक बहुत एरोस्टैट्स रिलेटेड हमने एक बहुत यूनिक प्रोजेक्ट किया था। हमारा IIT पवई के साथ टाई अप है और उन्होंने और हमने मिलके एक जो आप पीछे जो एरोस्टैट देख रहे हैं, तो हमने क्या किया था कि उत्तराखंड में जब लैंडस्लाइड वगैरह होता है, जब कुछ नेचुरल कैलामिटी होती है, तो फर्स्ट थिंग दैट गेट्स डिस्ट्रॉयड इज़ द मोबाइल टावर्स। और मोबाइल टावर जब ख़त्म हो जाता है तब बेसिक सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन लोगों का ख़त्म हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। सो व्हेन हमने ये प्रॉब्लम जब हमारे पास आया, तब जो मोबाइल टावर के अंदर जो एंटेना होता है वो हमने हमारे एरोस्टैट में लगाया और हमने रिलायंस के साथ तब काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स किए कि ये अगर हम एरोस्टैट में लगा के अगर उसको तेथर करेंगे तो कितने एल्टीट्यूड पे कितना रेंज अपने को आता है। ये हमने डे नाइट ट्रायल्स किए। 1 मंथ का ट्रायल कंप्लीट करने के बाद देन वी गेव अ सोल्यूशन टू उत्तराखंड गवर्नमेंट कि ये अपन एक छोटे से ट्रक में लेके जाएंगे जहाँ मोबाइल टावर डिस्ट्रॉय हुए हैं, विदिन 2 आवर्स ये सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और अगर तो आपके 15 स्क्वायर किलोमीटर 20 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में आपका मोबाइल नेटवर्क चालू हो जाएगा। सो दिस इज़ अ टेम्पररी सोल्यूशन बाय द टाइम योर टावर गेट्स इरेक्टेड। एटलीस्ट उतने तो अगर आप स्पेसिफिक जगहों पे अगर ये लगाते हो तो उतने एरिया में आपका मोबाइल नेटवर्क आ जाएगा। सो इट वाज अ वेरी यूनिक प्रोजेक्ट विच वी डिड एंड बिकॉज आवर एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड, सो वी आर वी हैव द कैपेबिलिटी एंड वी हैव द एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन वेरी डिफरेंट फील्ड जहाँ पे ज़्यादातर लोग अभी भी सोचते नहीं हैं। मैंने कहा ना एरोस्टेट को लेकर काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें ये रहती है क्योंकि आर्म फोर्सेस की रिक्वायरमेंट भी ऐसी होती है क्योंकि हाई एल्टीट्यूड में दिक्कतें होती है कम्युनिकेशन को लेकर। तो ये जो आपका एरोस्टेट है अगर इसकी बात की जाए तो ये इसकी ड्यूरेबिलिटी कितना रहता है? देखो, एरोस्टैट का एडवांटेज ये है कि अगर आपको एक स्पेसिफिक जगह का सर्वेलेंस करना है 24 आवर्स फॉर एक हफ्ते का, अभी जो नॉर्मल ड्रोन्स होते हैं उसका एंड्योरेंस होता है, उसको लैंड करना पड़ता है, टेक ऑफ करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। ये क्या है कि एक स्पेसिफिक जगह पे दिन रात डे नाइट खड़ा हो सकता है और एक स्पेसिफिक जगह ये ट्रैवल नहीं कर सकता है। यहाँ से आपको 10 किलोमीटर जाके आना है तो वो नहीं रहेगा, वो स्टैटिक रहेगा, लेकिन नॉन स्टॉप सर्वेलेंस देगा फॉर डेज एंड वीक्स टुगेदर। तो दैट इज़ द एडवांटेज। सो वो हमने ऑलरेडी काफ़ी सर्विसेज दिए हैं, काफ़ी जगह पे दिया है एंड बिकॉज ऑफ द एक्सपर्टीज दैट वी हैव एंड आवर पार्टनर्स वी आर डूइंग दिस। तो ये आपकी मतलब ये अब आपके कोई और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स भी हैं जो कि अब आप आने वाले हैं? या आई मीन हम हमारा क्लाइंटाइल सी मोस्ट ऑफ द हमारे क्लाइंट्स आर MOD, DRDO, HAL। सो उनके जो भी रिक्वायरमेंट्स चेंज मतलब एक प्रोजेक्ट जब कंप्लीट होता है तो दे नीड अ सिमिलर टारगेट ऑफ अ हायर कैटेगरी। सो वी आर ऑलवेज देयर सप्लाइंग देम विद द सोल्यूशन दैट दे रिक्वायर। हम सिर्फ ड्रोन मैन्युफैक्चर नहीं करते, हम ड्रोन्स, उसके सब सिस्टम्स, उसके पार्ट्स, उसके उनको जो भी रिक्वायरमेंट है दैट वी केटर फॉर। So that is why we stay relevant for the customers and we are always there to support them. यश जी आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट बात पहुंचाई है हमारे दर्शकों तक, क्योंकि मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा है आपके साथ बात करते हुए कि भाई मेरा ये सौभाग्य है कि मैं एक ऐसी कंपनी से बात कर रहा हूँ जिसका एक अच्छा इतिहास रहा है भारत की पहली ड्रोन मैन्युफैक्चरर कंपनी बनने का। और मुझे पहली बार दोस्तों ये बात पता चली है और मुझे ये चीज़ को लेकर के कि हमारी सोच उस टाइम कितनी डेवलप हो गई थी जिस टाइम ये सब चीज़ें शुरू ही नहीं हुई थी। अब ये लगाइए ना कि आज की डेट में तो ये चीज़ें
और लेवल पर है, लेकिन अगर उस टाइम अगर और ज़्यादा फोकस किया होता हमारी इन कंपनियों के ऊपर तो शायद आज भी हम बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेवल पर होते दुनिया में भी, जहां इस वक्त ड्रोन्स को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ माना जाता है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बताया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।